हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का झारखंड की जीके प्रश्नों सीरीज में। जैसा कि सीरीज का आज का 50 वीडियो है और आज के वीडियो में हम लोग कवर मारने वाले झारखंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट लगभग 20 प्लस प्रश्नों को देखने वाले हैं। साथ ही हर प्रश्न से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु है उन सभी बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हाँ, अगर पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कर जाना और लगता है इस सीरीज से आपको प्रॉफिट मिल सके तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इसी प्रकार का रेगुलर वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलते हैं आज के वीडियो का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, झारखंड का सबसे नवीनतम जिला कौन सा है? ठीक है, झारखंड का जो सबसे नवीनतम जिला है वो कौन सा है? तो ध्यान रखना कि सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात रामगढ़। ठीक है, झारखंड का जो सबसे नवीनतम जिला है वो आपका रामगढ़ है। चलते हैं इनसे संबंधित महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं। ये रहा कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है, ध्यान रखना। सबसे पहले, ठीक है, झारखंड निर्माण के पहले जो था, झारखंड निर्माण के बाद जो था सबसे पहला जो 19वां जिला यानी जिस समय झारखंड जो निर्माण हुआ था उस समय जो झारखंड में कुल मिलाकर जिला आपका 18 था। ध्यान रखना कितना जिला था आपका? 18 जिला था। 19वां जिला बनता है आपका 4 अप्रैल 2001 को। ठीक है, वो आपका लातेहार बनता है। ठीक ना, किससे? पलामू से कटकर अलग होता है और वो लातेहार जिला बनता है। अगला आपका 20वां जिला आता है, वो आपका 26 अप्रैल 2001 को बनता है, वो आपका जामताड़ा बनता है। ठीक ना, वो भी आपका दुमका से कटकर, ध्यान रखना कहाँ से? दुमका जिले से कटकर। अगला आता है आपका 21वां जिला। 21वां जिला में आता है आपका 30 अप्रैल 2001 को ये बनता है। और ये कौन सा जिला बनता है आपका? ये सिमडेगा बनता है जो आपका गुमला से कटकर अलग होता है। ठीक ना। अगला आता है आपका 22वां जिला। 22वां जिला जो आपका 30 अप्रैल 2001 को बना, वो भी आपका सारेकेला खरसावां। ठीक है, जो पश्चिमी सिंहभूम से कटकर अलग हुआ। 23वां जिला जो आपका बनता है 12 सितंबर 2007 को बना। ठीक है, 12 सितंबर 2007 को बना, वो आपका खूंटी था जो रांची से कटकर अलग हुआ था। ठीक है, 24वां जिला आपका 12 सितंबर 2007 को, वो आपका रामगढ़ जो हजारीबाग जिले से कटकर अलग होता है। ठीक है, ये आपको 23वां और 24वां जो था दोनों जो था कुल मिलाकर एक ही दिन हुआ था। ठीक है, लेकिन कागजी अनुसार देखा जाए तो ये रामगढ़ को पुरानी नवीनतम जिला मानते हैं। ठीक है, इस प्रकार से करेक्ट जवाब क्या होता है? यानी रामगढ़ है सबसे नवीनतम जिला। अगला प्रश्न है, झारखंड में केंद्रीय कारागारों की संख्या कितनी है? ठीक है, झारखंड में जो आपका केंद्रीय कारागारों की संख्या जो है यानी जेल की जो संख्या है वो आपका कितनी है? ध्यान रखना, करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात 5। ठीक है, झारखंड में जो केंद्रीय कारागारों की संख्या है वो जेल की जो संख्या है वो आपका 5 है। चलते उन सभी का नाम जान लेते हैं। पहला, बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार। ठीक है, ये बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार जो आपका रांची में है। ठीक है, दूसरा आपका दुमका केंद्रीय कारागार, ये आपका दुमका में है। तीसरा जयप्रकाश केंद्रीय कारागार, ये आपका हजारीबाग में। ध्यान रखना, ये आपका बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार और ये आपका जयप्रकाश जो केंद्रीय कारागार है इन दोनों के बारे में पूछता है, तो ध्यान रखना ये सभी। अगला आपका पलामू केंद्रीय कारागार जो आपका मेदिनीनगर में है। ठीक है, अगला आपका घाटसेठी केंद्रीय कारागार, ये आपका जमशेदपुर में स्थित है। ठीक है, इन सभी बातों को ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कितने नंबर का मुख्यमंत्री है? ध्यान रखना, अभी वर्तमान में जो हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री जी हैं आपका हेमंत सोरेन जी, ये आपके कितने नंबर में आते हैं? याद रखना का जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात 11वें नंबर पे। ठीक है, झारखंड जो वर्तमान मुख्यमंत्री है वो आपका 11वें नंबर का मुख्यमंत्री है। चलते हैं इनसे संबंधित बातों को जानते हैं। व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो झारखंड के अभी तक 6 मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, व्यक्तिगत रूप से यदि देखा जाए तो झारखंड के अभी तक कितने यानी 6 मुख्यमंत्री बने हैं। प्रथम मुख्यमंत्री थे आपका बाबूलाल मरांडी। ठीक है, जो आपके भाजपा के थे। प्रथम आपका निर्दलीय मुख्यमंत्री वो आपका मधु कोड़ा थे। ठीक है, अगला बिंदु, जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड की कुल साक्षरता दर कितनी थी? चार यानी एक्चुअल तो झारखंड की जो जनगणना 2011 अंतिम जनगणना हुई है उनके अनुसार यदि देखा जाए तो झारखंड की जो कुल साक्षरता दर थी वो आपका कितनी है? ध्यान रखना, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात 66.41%। ठीक है, 66.41% है। चलते हैं इनसे संबंधित महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं। साक्षरता दर की दृष्टि से देश में 32वां स्थान है। ध्यान रखना, साक्षरता दर के अनुसार से देखा जाए तो झारखंड का जो स्थान है भारत में वो आपको 32वें नंबर में आता है। अगला आता है जनसंख्या घनत्व।
जनसंख्या घनत्व जो था 414 प्रति वर्ग किलोमीटर है। ध्यान रखना, झारखंड की जनसंख्या जो घनत्व है वो आपका 414 प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में लगभग 414 व्यक्ति निवास करते हैं। अगला आपका लिंगानुपात, लिंगानुपात आपका 948 यानी 948 है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जो जिला है वो आपका रांची है। ध्यान रखना, झारखंड का सर्वाधिक जो साक्षरता दर वाला है, साक्षरता दर वाला जो जिला है वो आपका रांची है। ठीक है, न्यूनतम साक्षरता दर वाला जो जिला है वो आपका पाकुड़ है, वो आपका 48.6 यानी 82% है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मुगल काल में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया? ठीक है, मुगल काल में जब झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया था? ध्यान रखना, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात इनमें से सभी, अर्थात खुखरा, कुकरा या कोकरो, ये तीनों नाम से जो मुगल काल में झारखंड को संबोधित किया जाता था। महाभारत में झारखंड को पुंडरिक के नाम से, ध्यान रखना, महाभारत में जो आपका झारखंड को आपका पुंडरिक के नाम से पुकारा गया था। ठीक है, अगला बिंदु है, ऋग्वेद में झारखंड को कीकट प्रदेश, ठीक है, ऋग्वेद में जो झारखंड को आपका कीकट प्रदेश के नाम से संबोधित किया गया। अगला, ऐत्रीय ब्राह्मण में झारखंड को पुंड्र या पुंड के नाम से संबोधित किया, पुंड्र या पुंड के नाम से संबोधित किया गया था। ठीक है, अगला बिंदु है, प्रथम बार झारखंड शब्द का जो उल्लेख होता है वो 13वीं सदी के ताम्रपत्र से मिला है। ध्यान रखना, प्रथम बार आपको झारखंड का जो उल्लेख मिला है वो आपका 13वीं सदी के ताम्रपत्र से मिला है। अगला प्रश्न है, पारसनाथ पहाड़ी जो झारखंड में महत्वपूर्ण जैन धर्म का केंद्र माना जाता है। ठीक है, पारसनाथ जो पहाड़ी है आपका झारखंड के महत्वपूर्ण जैन धर्म का केंद्र माना जाता है। ये किस जिले में स्थित है? याद रखना, क्या सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात गिरिडीह। ठीक है, पारसनाथ जो पहाड़ी है आपका जैन धर्म का जो प्रमुख केंद्र है, ये आपका झारखंड की गिरिडीह जिले में स्थित है। चलते हैं इनसे संबंधित जो बातें हैं उनको जानते हैं। सबसे पहला बात है, पारसनाथ जो पहाड़ी है इसकी जो ऊंचाई आपका 1365 मीटर है। ठीक है, मीटर में देखा जाए, वो भी आपको फीट में देखा जाए तो 4478 फीट है। ठीक है, ये जैन धर्म का 23वें तीर्थंकर जो पारसनाथ है उसका निर्माण इसी पहाड़ी में प्राप्त हुआ। ठीक ना, इसे जैन धर्म का मक्का भी कहा जाता है। ध्यान रखना, जैन धर्म के मक्का के नाम से भी जाना जाता, कौन? पारसनाथ पहाड़ी को जाना जाता। ठीक ना, जैन धर्म के जो 24 तीर्थंकर हुए हैं उनमें से जो 20 तीर्थंकर थे उनका निर्वाण जो था इसी पहाड़ी पर प्राप्त हुआ। ध्यान रखना, जैन धर्म के अभी तक कितने तीर्थंकर हुए हैं? वो आपका 24 तीर्थंकर हुए हैं, उनमें से जो 20 तीर्थंकर थे सभी का निर्माण जो था निर्वाण यहीं पर प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, झारखंड स्टूडेंट एसोसिएशन पार्टी, ठीक है, झारखंड स्टूडेंट एसोसिएशन पार्टी जो था की स्थापना कब हुआ था? तो ध्यान रखना, क्या सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 1986 को। ठीक है, झारखंड स्टूडेंट एसोसिएशन पार्टी की जो स्थापना हुआ था आपका 1986 को हुआ था। चलते इससे संबंधित बातों को जान लेते हैं। आईसू जिसका गठन जो था 22 जून 1986 को था। ठीक है, आईसू के नाम से भी जाना जाता है, जिसका जो संस्थापक थे आपका निर्मल महतो और शिबू सोरेन थे। ध्यान रखना, निर्मल महतो और शिबू सोरेन के नेतृत्व में जमशेदपुर में इस पार्टी का क्या क्या था ना गठन किया गया था। अगला बिंदु है, आईसू पार्टी के प्रथम जो अध्यक्ष थे वो आपका प्रभाकर तिर्की थे। ध्यान रखना, आईसू पार्टी के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो आपका प्रभाकर तिर्की थे। इस पार्टी के जो प्रथम महासचिव थे आपका सूर्य सिंह बेसरा थे। ध्यान रखना, आईसू पार्टी के जो प्रथम महासचिव थे आपको सूर्य सिंह बेसरा थे। अगला बिंदु है, आईसू का गठन असम के आंसू के तर्ज पर किया गया था। ठीक है, असम में जो आदिवासी महिलाएं लोग जो काम करते थे उसी के तर्ज पर क्या किया था असम का। ठीक है, अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब लागू किया गया? ठीक है, छोटा नागपुर सीएनटी एक्ट जो था कब लागू किया गया? तो ध्यान रखना, का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, 11 नवंबर 1908 को। ध्यान रखना, छोटा नागपुर काश्तकारी यानी सीएनटी एक्ट जो था, सीएनटी एक्ट जो आपका 11 नवंबर 1908 को लागू हुआ था। चलते हैं सीएनटी एक्ट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें को जानते हैं। सीएनटी एक्ट यानी यह अधिनियम जो था में आपको कुल मिलाकर 19 अध्याय हैं और 400 यानी 271 धाराएं हैं। ध्यान रखना, सीएनटी एक्ट में जो था कुल मिलाकर आपका 19 अध्याय चैप्टर है। ठीक है, और 271 धाराएं हैं। इस अधिनियम का खाका जो जॉन एच हॉफमैन ने तैयार किया था। ध्यान रखना, ये प्रश्न पूछता है। ठीक है,
यानी CNT एक्ट का जो खाका तैयार किया था वो आपका किसने किया था? तो एक अंग्रेज अधिकारी था हॉफमैन, ठीक है, जिसका नाम क्या था? हॉफमैन था। इसने क्या किया था? CNT एक्ट का जो रूपरेखा को तैयार किया था। CNT एक्ट का मुख्यतः बंगाल काश्तकारी अधिनियम से प्रभावित होकर बनाया गया था, ठीक है। CNT एक्ट जो बनाया गया था वो आपको बंगाल काश्तकारी यानी CNT एक्ट जो इससे पहले हुआ था, ठीक है, बंगाल काश्तकारी अधिनियम, इनसे संबंधित जो उनसे से बहुत से सारे क्या नियमों को लिया गया था और उनसे प्रभावित होकर यह अधिनियम तैयार किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य जनजातियों की भूमि संबंधी मालिकाना हक प्रदान करना था, ठीक है। CNT एक्ट का जो प्रमुख उद्देश्य था वो आपका जनजातियों की भूमि संबंधी जो मालिकाना हक था उनको प्रदान करना था। अगला प्रश्न है, झारखंड के पर्यटन नीति 2020 के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक ना, झारखंड की नीति पर्यटन नीति 2020 के अनुसार देखा जाए तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है आपका, यह नीति पर्यटन नीति 2015 के तर्ज पर तैयार किया, ठीक है। ये नीति जो पर्यटन नीति 2015 के तर्ज पर तैयार किया गया, बिल्कुल सही बात है। 2020 का जो पर्यटन नीति है वो कब 2015 से जो प्रेरित होकर बनाया गया। दूसरा बिंदु आपका, इस नीति के तहत पर्यटन के क्षेत्र में लगभग 75,000 प्लस रोजगार सृजित करना इसका लक्ष्य है। बिल्कुल इस बात को भी सही एकदम है, ठीक है, कि सरकार का यह लक्ष्य है कि इस योजना के तहत, इस नीति के तहत लोग क्या हो रहे हैं ना, देश में अपना राज्य में जो है आपका जो बेरोजगार लोग हैं उनको क्या करें, यानी उसके लिए रोजगार सृजित हो सके। तीसरा पॉइंट है, देवघर के तर्ज पर इटखोरी और बासुकीनाथ का विकास किया जाएगा, ठीक है। पर्यटन नीति 2020 के अनुसार ये आपका देवघर, जिस प्रकार देवघर का विकास किया जा रहा है उसी के तर्ज पर इटखोरी और बासुकीनाथ, ठीक है, इनका भी क्या करना है, विकास किया जाएगा। ये भी आपका बिल्कुल सत्य है। तो ऑप्शन डी आप उपरोक्त में से सभी, इस प्रकार से इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, अर्थात उपरोक्त इनमें से सभी, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, झारखंड की सबसे बड़ी व लंबी नदी कौन सी है? ठीक है, झारखंड की वो सबसे बड़ी और लंबी नदी कौन सी है? तो ध्यान रखना, इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात दामोदर नदी, ठीक है। झारखंड की जो सबसे बड़ी और लंबी नदी है वो आपका दामोदर नदी है। चलते हैं दामोदर नदी के बारे में इंपॉर्टेंट बातों को जानते हैं। पहला बिंदु है, दामोदर नदी उद्गम टोरी लातेहार जिला में होता है, ठीक है। दामोदर नदी का तो ये जो उद्गम होता है आपका टोरी लातेहार जिले से होता है। इसकी जो कुल लंबाई 592 किलोमीटर, ध्यान रखना, दामोदर नदी की जो कुल लंबाई है आपका 592 किलोमीटर है, लेकिन वो झारखंड में केवल 290 किलोमीटर ही प्रवाहित होती है। ध्यान रखना, झारखंड में कितना 290 किलोमीटर प्रवाहित होते हैं। झारखंड की सर्वाधिक प्रदूषित नदी भी आपका दामोदर नदी भी है, ठीक है। ध्यान रखना, झारखंड की सबसे लंबी व बड़ी नदी आपका दामोदर है, लेकिन सबसे प्रदूषित नदी भी देखा जाए तो ये आपका दामोदर ही है, ठीक है। इसका जो मुहाना क्षेत्र है आपका हुगली नदी में, ठीक है। दामोदर का जो मुहाना क्षेत्र होता है, मुहाना क्षेत्र होता है क्या कि ये नदियाँ जो था जाकर आपको मुहाना यानी जिस नदी में मिलता है उसको मुहाना क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। तो मुहाना क्षेत्र ये तो जाकर बंगाल की जो हुगली नदी है वो आपका वहाँ पर जाकर मिल जाता है। इसका जो कुल अपवाह क्षेत्र है वो 12,800 वर्ग किलोमीटर है। ध्यान रखना, इसका जो कुल अपवाह क्षेत्र है वो कम 12,800 वर्ग किलोमीटर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार झारखंड राज्य का तांबा भंडार की दृष्टि से देश का कौन सा स्थान है? ठीक है, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार झारखंड राज्य का तांबा भंडार की दृष्टि से देखा जाए तो कौन सा स्थान है? तो ध्यान रखना, करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात तीसरा, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार देखा जाए चाहे झारखंड राज्य के जब तांबा भंडार के दृष्टि से देखा जाए तो ये आपका तीसरे नंबर पर आता है। कुछ महत्वपूर्ण बातें, देश के कुल खनिज का लगभग 40% आपका झारखंड ही देता है, ठीक है। ध्यान रखना, बात है जितने भी कुल खनिज पदार्थ है उनका तो 40% जो खनिज पदार्थ है वो आपका झारखंड राज्य से ही प्राप्त होता है। देश को भारत का रूट भी कहा जाता है। ध्यान रखना, ये झारखंड को जो था भारत का रूट प्रदेश के भी नाम से भी पुकारा जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड के प्रथम महिला खिलाड़ी जिन्हें ओलंपिक खेल जीता, ठीक है, यानी खेला, झारखंड को प्रथम महिला हॉकी खिलाड़ी कौन थी जिसने ओलंपिक खेला है? तो ध्यान रखना, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात निक्की प्रधान, ठीक है। झारखंड के प्रथम महिला हॉकी खिलाड़ी थे जिसने निक्की प्रधान थी, जिसने आपका क्या किया, तो झारखंड यानी भारत के लिए क्या किया, ओलंपिक खेल खेला है। ये रहा कुछ महत्वपूर्ण बातें, ठीक ना। दीप सेन गुप्ता, ध्यान रखना, झारखंड के
प्रचलित आपका दीप सेनगुप्ता, ये झारखंड के प्रथम शतरंज खिलाड़ी जो विश्व विजेता बना, ठीक है ना। प्रश्न पूछता है कि झारखंड के प्रथम शतरंज खिलाड़ी जो कौन है जो विश्व विजेता बनी है, तो ध्यान रखना दीप सेनगुप्ता है वो। अगला बिंदु है झारखंड की प्रथम एवरेस्ट चढ़ने वाली महिला, ठीक है ना। झारखंड की जो प्रथम महिला जो एवरेस्ट शिखर पर फतेह प्राप्त की है वो आपका प्रेमलता अग्रवाल है। अगला बिंदु है आश्रिता लकड़ा, ठीक है ना। आश्रिता लकड़ा ये झारखंड के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला एम्पायर है, ध्यान रखना झारखंड के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय जब महिला एम्पायर है आपका आश्रिता लकड़ा। चलते हैं अगले बिंदु को। अगला प्रश्न है बिरसा मुंडा का जन्म झारखंड के किस जिले में हुआ, ध्यान रखना बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आसान भी है। झारखंड का जो भगवान कहे जाने वाले को बिरसा मुंडा का जन्म किस जिला में हुआ, तो ध्यान रखना करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात खूंटी पे, ठीक है। बिरसा मुंडा का जो जन्म हुआ था वो खूंटी जिले में हुआ था। चलते हैं इनसे संबंधित महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं। सबसे पहला बात है बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था आपका 15 नवंबर 1875 को हुआ, ठीक है। बिरसा मुंडा का जो जन्म हुआ था आपका 15 नवंबर 1875 में हुआ। अलीहाती गांव में हुआ था, खूंटी के कौन सा अलीहाती गांव में हुआ था। इसका जो जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ध्यान रखना जनजातीय गौरव दिवस के रूप में भी आपका बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को मनाया जाता है। इसके गुरु का नाम था आपका आनंद पांडे, ठीक है। इसका जो गुरु था बिरसा मुंडा का उसका गुरु का नाम था आपका आनंद पांडे, ठीक ना। इसका बचपन के नाम था आपका दाऊद मुंडा, ठीक ना। तो चलते हैं अगले प्रश्न की। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि अधिक से अधिक बच्चे इस वीडियो से जुड़ सकें। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, ठीक है IIT इंडियन स्कूल ऑफ माइंस झारखंड के किस जिले में स्थित है, तो ध्यान रखना करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात धनबाद में, ठीक है। IIT आपका इंडियन स्कूल ऑफ माइंस जो था आपका झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को, ठीक है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना आपका कब हुआ था, तो ध्यान रखना इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात 1907 में, ठीक है ना। टाटा आयरन एंड स्टील जिसे टिस्को बोला जाता है इसकी स्थापना जब कब होता है 1907 को होता है, ठीक है। चलते हैं इनसे संबंधित महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं। सबसे पहला टिस्को की स्थापना जमशेदपुर यानी जमशेद जी टाटा द्वारा आपका साक्षी जमशेदपुर में किया गया, ध्यान रखना जो टिस्को की है स्थापना या टाटा आयरन एंड स्टील की जो स्थापना आपका जमशेद जी टाटा के द्वारा किया गया था। साक्षी आपका जमशेदपुर में किया गया था, कौन सा स्थान साक्षी नामक स्थान पर जमशेदपुर पर किया गया। 1911 में कंपनी लोहे का उत्पादन शुरू करता है। 1914 में वो आपका इस्पात का उत्पादन भी प्रारंभ कर देता है, यानी प्रथम जो आपका लोहे का जो उत्पादन करता है 1911 में वो स्टार्ट कर देता है और 1914 होते होते ये क्या कर देता है आपका इस्पात का भी उसमें उत्पादन करना शुरू कर देता है। ये भारत का पहला सबसे बड़ा लौह इस्पात उद्योग संयंत्र, ध्यान रखना ये भारत का पहला सबसे बड़ा जो आपका लौह इस्पात उद्योग संयंत्र है। पूर्वी सिंहभूम जिले में स्वर्ण रेखा एवं खरकई नदी के संगम पर स्थित है, ध्यान रखना ये जो स्थित है आपका पूर्वी सिंहभूम के जिले के स्वर्ण रेखा, ठीक है स्वर्ण रेखा नदी और खरकई नदी के जो संगम है उस पर ये आपका टिस्को, ठीक है स्थित है। तो आज की वीडियो को यहीं करते समाप्त। तो प्लीज़ वीडियो कैसा लगाओ कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। हाँ अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर जाना, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि अधिक से अधिक बच्चे इस वीडियो से जुड़ सकें। अगर लगा कि इस सीरीज से आपको प्रॉफिट हो सके तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इसी प्रकार का रेगुलर वीडियो आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत थैंक यू।